नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो तो आज यहाँ पे मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। जिस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पब्लिक के पास ही इस कंपनी का हिस्सा देखने को मिलेगा। उनमें से एक कंपनी प्राइवेट है और दूसरा कंपनी गवर्नमेंट है। मतलब पीएससी कंपनियाँ बोल सकते हैं। तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करता हूँ। दोनों कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट भी आया है, जिसके चलते दोनों कंपनी के ऊपर कुछ अलग सा हलचल देखने को मिला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उस कंपनी का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड आप सभी जानते हैं जितने सारे इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो पिछले दिनों में इस कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। तो अचानक ऐसे क्या हुआ जो स्टॉक के ऊपर 5.5 से 6% तक गिरावट देखने को मिला। देखिए, 1-2% किसी भी स्टॉक के ऊपर हलचल देखने को मिलता है तो कोई बात नहीं, वो होता है। अगर मार्केट पॉजिटिव में है, उस टाइम कोई भी स्टॉक के ऊपर गिरावट हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, जिसके कारण स्टॉक के ऊपर इतना भारी क्रैश देखने को मिला। तो चलो वो पॉइंट्स आपको साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, आप सभी जानते हैं ओरिएंट के बहुत सारे आपको फैन्स देखने को मिलेगा, कूलर देखने को मिलेगा, हीटर देखने को मिलेगा और होम जितने सारे एप्लायंसेस है, जैसे रेफ देखा जाए तो उम, माइक्रो ओवन से लेकर देखा जाए तो आयरन से लेकर मिक्सर ग्राइंडर तक सारे प्रोडक्ट इसी कंपनी का बनाए जाते हैं। तो कंपनी देख सकते हैं फैन्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मिक्सर ग्राइंडर, साथ ही साथ ब्लेड्स फैन्स, मतलब हाई स्पीड ब्लेड्स फैन्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो एयर कूलर है, तो वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। तो बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन होते हैं, सर इतने बड़े एक क्रिकेटर इसका ब्रांड एम्बेसडर है, तो इस कंपनी तो कभी गिर नहीं सकता। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। देखिए, इसको ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट जितना आएगा वो महेंद्र सिंह धोनी करेगा। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होते हैं, तो बड़े प्लेयर्स को दिखाकर प्रोडक्ट को ब्रांड मतलब ब्रांडिंग किया जाए तो उसका सेल्स बढ़ जाते हैं। तो वो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेल्स का इंक्रीज होना मतलब कंपनी का ग्रोथ होना। तो रही बात क्या सही में कंपनी में ग्रोथ है, तो उसको जानने से पहले कंपनी के ऊपर गिरावट क्यों हुआ था वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो ध्यान से एक चीज को देखना, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अब बताया जा रहा है कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक, आप देख सकते हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक एमडी एंड सीईओ, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, मतलब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रिजाइन्स दे दिए। और मतलब कौन, राकेश जी, राकेश खन्ना जी यहाँ पे क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं रज राजन गुप्ता टेक्स ओवर, मतलब इस एमडी और सीईओ का जो डिजिग्नेशन है, जो पद था, उनमें किसको अपॉइंट किया गया, राजन जी को, राजन गुप्ता जी को। तो ये बात मार्केट को हजम नहीं हुआ। हजम मतलब देखिए, किसी-किसी कंपनीज़ के ऊपर अगर किसी एमडी और सीईओ को मतलब रिज़ाइन करना पड़ता है, उसको कंपनी से बाहर कर देते हैं, तो मार्केट के ऊपर तेज़ी देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के लिए खतरा था। वो सीईओ कंपनी के लिए खतरा था। वो सीईओ कंपनी को ग्रोथ नहीं करा पा रहे थे। तो तब मार्केट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करता। देखिए, इस दोनों में आपको नहीं पता चलेगा कि राजेश खन्ना कितना स्ट्रांग है, कि रजन गुप्ता कितना स्ट्रांग है। तो इसमें आपको देखना है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया, इसका मतलब इसके अंदर जितने बड़े-बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट करके रखा, जैसे मान के चलिए एफआईएस और डीआईएस। तो एफआईएस के पास कितना 6%, डीआईएस के पास कितना 26%। तो आपके पास कितना, मतलब पब्लिक के पास कितना 28%। तो एफआईएस और डीएस ने इतना बड़ा माल उठाया, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, स्टॉक में जो गिरावट हुआ तो वो एफआईएस और डीएस को अच्छा नहीं लगा, उसका मैनेजमेंट टीम। तो मैनेजमेंट का जो चेंजिंग है, वो चेंजिंग उसको अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं गुप्ता जी जो यहाँ पे ज्वाइन किया है, इन्होंने जो ज्वाइन किया वो बात मार्केट को ठीक नहीं लगा, क्योंकि इसका
एक्सपीरियंस भी है, ऐसे नहीं कहूँगा कि इनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस होने के नाते भी इतने दिन तक जो मतलब रा राकेश जी यहाँ पे इतने दिनों तक सीईओ का पद में था, तो उन्होंने जिस तरीके से कंपनी को मेंटेन किया, जिस तरीके से कंपनी को हैंडल किया, तो राजेश गुप्ता जी सॉरी रजन गुप्ता जी उसको हैंडल कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, उसके लिए थोड़ा-सा डाउट है। इस डाउट के कारण स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला है। तो ये थोड़ा-सा तो हलचल इस तरीके से चलते रहेंगे। तो रही बात कंपनी के लॉन्ग जर्नी के लिए, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कंपनी को आपको जो पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो चीज़ दिखाऊँगा, वो है कंपनी का रेशियोज़। तो कंपनी का जो रेशियो है, सबसे पहले आपको देखना है डेटोज़ डे। डेटोज़ डे क्या होते हैं? देखिए, पहले कंपनी को हाथ में मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट बना के बेच दिया और सेल्स करने के बाद कंपनी के हाथ में तो पैसा आना चाहिए। तो पैसा आने के लिए कितना दिन लग रहा है? तो ये टाइम पीरियड जितना कम रहेगा उतना ही खास रहेगा। तो इतना दिनों तक तो 600 से देखिए जो मैनेजमेंट टीम था, जो उन्होंने जो सीईओ था, वो किस तरीके से काम किया और वो धीरे-धीरे करके उसका दिन बहुत कम किए थे। तो ये सारे पैरामीटर्स बता रहा है कि जो मैनेजमेंट था, जो सीईओ था, एमडी था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इसीलिए अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस हो रहा था। साथ ही साथ इन्वेंटरी डे भी देखिए जल्द से जल्द इन्वेंटरी भी हो रहा था, प्रोडक्शन भी जल्द से जल्द हो रहा था। 450 दिन से डायरेक्ट 60 से 70 दिन, तो ये डेटा जो चेंज करना इतना आसान नहीं होता। रही बात कंपनी का कैश फ्लो के बारे में, तो कंपनी का कैश फ्लो बता रहा है, कंपनी ने जितना प्रॉफिट दिखा रहा है, उतने करीब-करीब उतने ही पैसा हाथ में आ रहा है। लास्ट टाइम 2022 में पैसा कम आया, बहुत कम आया, 250 करोड़ का इनकम दिखाया और एक्चुअली हाथ में पैसा 11 करोड़ का आया। तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, सॉरी बैलेंस शीट के, तो बैलेंस शीट में जो चीज आपको देखना है वो है कंपनी का रिजर्व। तो रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार ग्रोथ होता जा रहा है, ये अच्छी बात है। शेयर कैपिटल के बारे में बात करूं, तो शेयर कैपिटल में अब एक चीज देखेंगे, तो इक्विटी कैपिटल, कितने इक्विटी कैपिटल से 21% के आसपास। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स जरूर कहूंगा। कर्जे के बारे में बात करूं तो देखिए मैनेजमेंट टीम को क्यों पसंद करते थे, यही सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने इतने सारे पैरामीटर्स को मतलब कंट्रोल में लेके आए थे। अभी नया मैनेजमेंट आया है, तो वो कैसे किस तरीके से इसको मेंटेन करेगा, वो देखना बाकी है। इसलिए शायद मुझे लगता है स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे भी गिरावट, मतलब सॉरी, कर्जा बहुत ज़्यादा था, उसको धीरे-धीरे करके कम किया। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इंक्रीजिंग देखने को मिला था अच्छा खासा। तो कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज देखेंगे तो 3 साल में 12% के आसपास, 1 साल में कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना है, क्योंकि कंपनी उतना पुराना कंपनी भी नहीं है, नया कंपनी है। तो इसका चार्ट पैटर्न के हिसाब से बता दूँ, कोविड के बाद अच्छा खासा एक धमाका किया था, उसके बाद अच्छा खासा क्रैश भी देखने को मिला। तो यहाँ पे बहुत टाइम तक वॉल्यूम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इसको सस्टेन नहीं कर पाया तो एक बिग क्रैश देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का न्यूज़। सेकंड जो न्यूज़, वो न्यूज़ आया एनसीसी के माध्यम से। आप सभी जानते हैं एनसीसी के बारे में, जो देखा जाए तो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से काम करने वाला कंपनीज़ है। और इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला था। 5 दिन के चार्ट पैटर्न में कर दूँ तो अच्छा खासा धमाका देखने को मिला था। 5% के आसपास तेज़ी देखने को मिला है। तो इसके पीछे कारण कौन-सा है, वो कारण आपको जानना है। तो कारण अगर आप नहीं जानेंगे, तो आप किसी भी कंपनीज़ के ऊपर तेज़ी देखकर निवेश करेंगे तो आप बहुत बड़ा गलती में जा सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा लॉसेस में जा सकते हैं। तो कारण कौन-सा है? चलो वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं, तो सरस जो इस वेबसाइट के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? आप ध्यान से देखना। एनसीसी रिसीव न्यू ऑर्डर 1919 करोड़, मतलब 2000 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और फ्रॉम सेंट्रल मतलब स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और वो भी बढ़िया प्रोजेक्ट है, 2000 करोड़ का। आप कहेंगे सर 2000 करोड़ का ही तो प्रोजेक्ट है, इसमें बड़ी बात क्या है? देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 6000 करोड़ का। 6700 करोड़ वाला कंपनी में अगर 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, तो सोचना कंपनी में ऑब्वियसली कुछ स्ट्रेंथ है जिसके लिए गवर्नमेंट ने इसको प्रोजेक्ट दिया। और इस प्रोजेक्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला। आप देखेंगे आउट ऑफ दिस 5 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स वैल्यू 9 952 करोड़,
साथ ही साथ पार्टनर्स टू द कंपनी ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन एंड 2 ऑर्डर्स वर्थ रुपीज 792 करोड़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन के लिए 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट दिए गए हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिला। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट 2000 करोड़ के आसपास है। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा एमसीसी जैसी कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि सिर्फ आप नहीं, यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी भी अच्छा खासा निवेश करके रखे। आप यहाँ पे पब्लिक के ऊपर जाएँगे तो आपको दिखेगा झुनझुनवाला, रेखा, राकेश। तो उनका मतलब उनके वाइफ के नाम में भी यहाँ पे खरीदारी करके रखा है, उनके नाम में भी अभी भी होल्डिंग है। तो राकेश जी के नाम में होल्डिंग जो था, अभी उनके वाइफ के नाम में चला गया, तो अराउंड अराउंड 12% से भी ज़्यादा, 12-13% से भी ज़्यादा अ, राकेश जी के पोर्टफोलियोज में ही इसका होल्डिंग है, क्योंकि उनका कहना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इस कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहे हैं और उनका हमेशा टारगेट होता है छोटा कंपनी को पकड़ के अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल लेके आए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, एनसीसी के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपको इसीलिए बना के दिया, क्योंकि छोटा कंपनी जब ग्रोथ करता है ना, तो उसके पीछे आपको ऑब्वियसली फोकस रखना होगा, क्योंकि वो कंपनी आज नहीं तो कल एक धमाका कर सकते हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो एक लेवल ब्रेकआउट कर चुके हैं। मैं आपको बार-बार बोला था, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया था, तो उस लेवल को ब्रेकआउट भी इस कैंडल में किया। तो एक नेक्स्ट लेवल इस 118 तक जाएगा, छोटा-सा एक टारगेट लेकर आप काम कर सकते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बाइंग एंट्री हो चुके हैं, तो मैं खुद एंट्री लिया हूँ और मेरा टारगेट इस लेवल तक रहेगा, छोटा-सा एंट्री। अगर यहाँ पे होल्ड करे तो मैं होल्ड करूँगा और अगर इसको ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट लेवल 140 तक इसको मतलब ट्रेलिंग करूँगा। तो आप भी इस तरीके से अपडेट पाना चाहते हैं, कौन-सा स्टॉक के ऊपर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन लेवल देखने को मिला है, तो आप टेलीग्राम में जाके जुड़ जाइएगा और इस तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।